किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य भगवान को दिया गया जल सूर्य तक कैसे पहुंचता है। एक पंडित जी प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाते थे। कुछ कॉन्वेंट वाले लड़के उनका मजाक बनाते थे। क्या पंडित जी, इतनी दूर सूर्य आप जो जल चढ़ाते हैं वह जमीन पर गिर जाता है, वह सूरज तक तो पहुंचता नहीं, फिर आपके जल चढ़ाने से क्या फायदा। ऐसे ही जब उन्हें कहते कहते कई दिन हो गए तो एक दिन पंडित जी उन्हें माँ बहन की गालियां देने लगे। उस दिन पंडित जी ने उनको जी भर के गालियां दी। इस बात की शिकायत उन लड़कों ने अपने घर जाकर की। उनके घर वालों ने कहा, पंडित जी बहुत सरल स्वभाव के और धार्मिक आचरण वाले हैं, वह ऐसी गालियां कैसे दे सकते हैं। किंतु उन लड़कों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर उनके घर वाले लाठी डंडा लेकर पंडित जी के पास गए। उनसे पूछा, पंडित जी, आपने लड़कों को गंदी गंदी गालियां दी हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ दी हैं। वह लोग बोले, आप कर्मकांडी और धार्मिक व्यक्ति हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपसे इस प्रकार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पंडित जी ने कहा, मैं सूर्य देव को जल चढ़ाता था, यह लोग प्रतिदिन मेरा मजाक बनाकर कहते, आपके द्वारा चढ़ाया जल तो यही गिर जाता है, सूर्य देव तक नहीं पहुंचता है। इस बात का उत्तर मैंने इन्हें दिया है। घर वाले बोले, गालियां देकर कौन सा उत्तर दिया जाता है। पंडित जी ने कहा, मैंने सिर्फ इनकी माँ बहन की गालियां दी हैं, मैं इनकी माँ बहन के पास नहीं गया और ना ही मैंने उनकी माँ बहन को देखा है, सिर्फ माँ बहन की गालियां दी हैं। गालियों का प्रभाव इतना हो सकता है कि इन लोगों ने शिकायत की और आप लोग लाठी डंडा लेकर के मुझे मारने के लिए आ गए और कुछ अपनी बाहें समेटने लगे। अब शब्दों का इतना बड़ा प्रभाव है तो जो मैं प्रेम से सूर्य देव को मंत्र पढ़कर जल अर्पित कर रहा हूं, क्या वह उन तक नहीं पहुंच रहा होगा। जब अब शब्दों का प्रभाव इतना अधिक हो सकता है तो क्या प्रेम के साथ मंत्र उच्चारण और भगवान को अर्पित प्रसाद और जल भगवान तक नहीं पहुंच रहा होगा। पंडित जी की यह बात सुनकर वह सब लोग उन्हें प्रणाम कर वापस चले गए। यदि आपसे भी कोई इस तरीके से प्रश्न पूछे, पितृभोज पर कटाक्ष करें, तो आप भी उसे जी भर के गालियां दें और बाद में समझाकर इसी तरह से पटाक्षेप कर दें।